Welcome back, students of class 6. Have a nice day today. Let us start with subject science. In science, we studied chapter 14 water. ठीक है, साइंस में हम चैप्टर 14 वाटर पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमने कई चीज़ें देखी. एंड टुडे आज हम देखते हैं वाटर साइकिल का कुछ पार्ट रह गया था. ठीक है, वाटर साइकिल में स्टूडेंट्स स्टार्ट हुआ था कि इवोपरेशन ऑफ वाटर, वाटर कहाँ से वाटर कैसे इवोपरेट होता है. ठीक है, तो इवोपरेशन देखा था, लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स देखा था, ट्रांसपिरेशन जिसमें, एंड क्लाउड्स फॉर्मेशन देखा था हमने. तो ये सभी पार्ट हैं वाटर साइकिल के. ठीक है, नाउ लेट स्टार्ट. वी now know that water brought back to the surface of earth by rain. ठीक है, we know now, हम अब जान चुके हैं. ठीक है, that water brought back to the surface of earth by rain. वाटर जो है फिर बैक हो जाता है अर्थ पे बाय द रेन के रूप में, बारिश के रूप में. ठीक है ना, वाटर क्या होता है, लैंड से इवोपरेट होके क्लाउड बना, ऊपर गया, और फिर वही रेन के रूप में नीचे आता है. तो क्या हुआ, अर्थ पे जो है फिर वही वाटर बैक हो गया, चला आया. ठीक है ना, यही वाटर साइकिल है. देखिए, स्नो के रूप में आया, बारिश के रूप में आया, और रेन के रूप में, हेल एंड स्नो के रूप में, बर्फ के रूप में, गोज बैक टू द ओशन, और फिर वो ओशन में जाता है. दस water from the ocean and surface of the earth goes into air as vapor, और फिर ओशन से फिर वो वेपर बन के एयर में जाता है. रिटर्न्स एज रेन, फिर वही बारिश होती है. एयर में जाने के बाद वही वाटर जो वेपर है कंडेंस होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं, और फिर वही क्या होता है, रेन बनता है कंडेंस होने के बाद. नाउ फाइनली गोज बैक टू द ओशन, और फिर वही रेनिंग जब होती है तो फिर वही बाय द रिवर वो ओशन में चला जाता है वाटर, और फिर ओशन से फिर वो इवेपोरेशन होता है. तो द सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन दिस मैनर इज नोन एज वाटर साइकिल. ये जो सर्कुलेशन है वाटर का, यही वाटर साइकिल है. दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशन एंड लैंड इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. और ये प्रक्रिया जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये प्रक्रिया चलती रहती है. दिस मेंटेन्स द सप्लाई ऑफ वाटर ऑन लैंड, और ये मेंटेन करता है कि लैंड पे, जमीन पे वाटर की सप्लाई बनी रहे. यहाँ फिगर से आप देखिए, यू अंडरस्टैंड बाय दिस फिगर. दिस इज ओशन, लेक और रिवर, कुछ भी समझ लीजिए इसको. यहाँ से वाटर क्या हो रहा है, इवोपरेट हो रहा है. ठीक है, ये लेक है, यहाँ से भी वाटर इवोपरेट हो रहा है. ठीक, ये जो प्लांट्स हैं देख रहे हैं, इनसे भी वाटर ड्रॉपलेट्स निकली है. ये ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर को वेपर बना के एयर में रिमूव कर रहे हैं. तो यहाँ से भी, प्लांट से भी वेपर जा रहा है एयर में, इस पॉन्ड से भी, इस रिवर या लेक से भी देख रहे हैं जा रहा है इवोपरेट होके, और फिर यही ड्रॉपलेट्स कंडेंस होके क्लाउड बनाते हैं, फिर यही क्लाउड रेनिंग करते हैं, बारिश होती है, वही पानी फिर अर्थ पे बैक हो जाता है. देख रहे हैं, वही वाटर जो है बैक हो गया अर्थ पे. तो ये जो है एक तरह की साइकिल बन गई. ठीक है, वेपर हुआ, फिर क्लाउड बना, फिर वेपर बना, फिर रेन के द्वारा नीचे आ गया. तो ये जो है क्या हो गया, एक साइकिल हो गया, जिसको हम कहते हैं वाटर साइकिल. ठीक है, इसी को हम कहते हैं वाटर साइकिल. तो ये फिगर बहुत ही अच्छे से फिगर बना हुआ है बुक में, जो कि आप फिगर देख के ही समझ सकते हैं. नाउ टॉपिक ये है अब. द टॉपिक इज व्हाट इफ इट रेन्स हैवीली. क्या होता है जब रेनिंग हैवी होती है, हैवी रेनफॉल में. द टाइम ड्यूरेशन एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. रेनिंग जो है प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, कहीं कम
रेन और कहीं ज़्यादा रेन होता है। इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर वाइल देयर आर प्लेसेज वेयर इट रेन्स ओनली फॉर अ फ्यू डेज। कहीं कहीं कुछ प्लेसों पे, कुछ जगहों पे रेनिंग होती रहती है और कुछ प्लेस पे फ्यू डेज, कुछ ही दिन के लिए रेन होता है, बारिश होती है। ठीक है। इन आवर कंट्री मोस्ट ऑफ द रेनफॉल ऑकर ड्यूरिंग द मानसून सीजन। हमारे कंट्री में लगभग मानसून सीजन में हर जगह रेन होता है। ऑकर्स ड्यूरिंग मानसून। रेन्स ब्रिंग रिलीफ स्पेशली आफ्टर हॉट समर डेज। आफ्टर समर डेज, गर्मी के दिनों के बाद अक्सर रेन होता है हमारे कंट्री में। द सोइंग ऑफ मेनी क्रॉप्स डिपेंड ऑन द अराइवल ऑफ मानसून। और मानसून आने पर ही कुछ क्रॉप्स बोए जाते हैं। हाउएवर एक्सेस ऑफ रेनफॉल में लीड टू मेनी प्रॉब्लम। जबकि बहुत ज़्यादा एक्सेस रेनफॉल होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। हैवी रेन्स में लीड टू राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स। हैवी रेनफॉल से वाटर लेवल क्या होता है, हर जगह देखते हैं कि बढ़ जाता है। पॉन्ड्स, लेक में पूरा ऊपर तक पानी आ जाता है। द वाटर में देन स्प्रेड ओवर लार्ज एरियाज कॉसिंग फ्लड। और बहुत ज़्यादा होने पे बाढ़ आ जाती है। फ्लड मीन्स बाढ़। द क्रॉप फील्ड्स, फॉरेस्ट, विलेज एंड सिटीज में गेट सबमर्ज्ड बाय वाटर। ठीक है ना। फॉरेस्ट, विलेज, फील्ड, हर जगह पानी से सबमर्ज हो जाता है। इन आवर कंट्री फ्लड्स कैज एक्सटेंसिव डैमेज टू क्रॉप। हमारी फसलों को नुकसान होता है, खेतों में पानी भर जाता है। डोमेस्टिक एनिमल, जो हमारे पालतू जानवर हैं, वो उनको परेशानी होती है, वो कभी कभी डेड हो जाते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ एंड ह्यूमन लाइफ, प्रॉपर्टी डैमेज होता है, ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट होता है। ठीक है। तो यही है कि एक्सेस रेनफॉल से भी नुकसान है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट हैपेंस इफ इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। क्या होता है जब बहुत लंबे समय से बारिश नहीं होती है। यू नो दैट, सूखा पड़ता है अगर बहुत लंबे समय से बारिश नहीं होती है तो। देखिए, कैन यू इमेजिन व्हाट हैपन। यस, द सॉइल कंटिन्यूज टू लॉस वाटर बाय इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन। सॉइल से इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन, ये दोनों प्रोसेस होते रहते हैं। ठीक है। और इससे वाटर लॉस होता है। ठीक है। ग्राउंड का जो वाटर है वो क्या होता है, इवेपोरेशन से और ट्रांसपिरेशन से इवेपोरेट होकर भाप बन के एयर में रिमूव होता रहता है, उड़ता रहता है। सिंस इट इज नॉट बीइंग ब्रॉट बैक बाय रेन एंड द सॉइल बिकम ड्राई। और जब वही रेन नहीं होता है वहाँ पर, तो वहाँ की जो मिट्टी है, वहाँ की जो सॉइल है, एकदम से ड्राई हो जाती है, सूख जाती है, जिससे कि वहाँ के प्लांट्स भी डेड हो जाते हैं। द लेवल ऑफ वाटर इन पॉन्ड्स, पॉन्ड में, वेल्स में, कुएं में, ये सभी सूख जाते हैं, पॉन्ड्स, वेल। एंड रीजन गोज डाउन, सम ऑफ देम ड्राई अप। द ग्राउंड वाटर में आल्सो बिकम स्कार्स। और जो ग्राउंड वाटर है, वहाँ का वाटर का लेवल भी क्या होता है, डाउन चला जाता है, नीचे। दिस में लीड टू ड्राउट। और यही जो है ड्राउट का कारण बनता है। ड्राउट मीन्स सूखा पड़ना। इन ड्राउट कंडीशन इट इज डिफिकल्ट टू गेट फूड एंड फोडर। और फूड फोडर के लिए भी दिक्कत होती है ड्राउट में। यू माइट हैव हियर्ड, आपने सुना है, दैट अबाउट ड्राउट अकरिंग इन सम पार्ट ऑफ आवर कंट्री वर्ल्ड। ठीक है, न्यूज में सुनते हैं। आर यू अवेयर डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द पीपुल लिविंग इन दिस एरिया। इस एरिया में जो पीपुल्स रहते हैं, बहुत सारी डिफिकल्टीज जो है फेस करते हैं। व्हाट हैपेंस टू द एनिमल्स एंड द वेजिटेशन इन दिस कंडीशन। क्या होता है, ट्राई एंड फाइंड आउट अबाउट दिस पेरेंट्स एंड नेबर्स। इसके बारे में अपने पेरेंट्स से, नेबर्स से आप पूछिए, बात करिए। एंड फ्रॉम द न्यूज़ पेपर्स, मैगजीन्स में देखिए क्या कंडीशन चल रही है, ड्राउट अगर चलता है उस समय। नाउ नेक्स्ट क्या है, हाउ कैन वी कंजर्व वाटर। वाटर हम कैसे कंजर्व करें।
देखिए, वाटर कंजर्वेशन मीन्स वाटर को सुरक्षित करना, कंजर्व करना। तो स्टूडेंट्स, आज आपने वाटर साइकिल देखा, फाइनली कंप्लीट किया, फिगर देखा वाटर साइकिल का, और जो रेनिंग है, जो द सीन ऑफ फ्लड एरियाज हैं, फ्लड है, ये सब आपने देखा, इसके बारे में समझा। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड द वाटर साइकिल। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉच द वीडियो।